ये जो कप्तान है आपका इंडिया का, ये आएगा, माफी मांगेगा, सॉरी करेगा, उसके बाद हाथ जोड़ेगा, उसके बाद ये ट्रॉफी दी जाएगी। क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। हमारे बच्चों की ट्रॉफी हमें नहीं दे रहे, ताडे बच्चों दे निकरा ला लिए ने, असं क्यों नहीं दे रहे। अब मौसम नकवी साहब के बारे में बात ना कीजिएगा तो मैं तुन दूंगा कि पुटर जड़े अमरूद पुटने ने। ये तुम्हारे कप्तान की वजह से सारा कुछ हुआ है, ये तुम्हारे मोदी की वजह से सारा कुछ हुआ है। I have a friend who fears only Muslims, but he loves Shah Rukh Khan. ये जो बीज आपने बो दिया है मोदी, इसकी वजह से हिंदू जो है वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों से डरता हूँ। अब आपने देखी मोहब्बत की ये आम जनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे व्लॉग को देख रहे हैं और बड़ा मोहब्बत और बड़ा प्यार दे रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू वेरी मच। मैंने कल परसों फिर देखा है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मज़ीद बढ़े हैं। बड़ी मोहब्बत दी आपने। अच्छा जी, अब इंडिया जो है ना वो अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये ख़त्म होना भी नहीं है। क्यों ख़त्म इसलिए नहीं होना है कि मोदी जो है ना, जब तक मोदी की गर्दन में सरिया रहेगा तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि सरिया तो इसकी जो है ना वो पता नहीं कौन सी फैक्ट्री का सरिया डल गया है, जो सरिया टेढ़ा ही नहीं हो रहा कि थोड़ी सी लचक भी जो है ना वो मोदी में नहीं आई। बगैरती की इंतहा हो गई है और हद से बढ़ चुका है मोदी तो हद से बढ़ ही चुका है। लेकिन ACC का जो इजलास हुआ, यानी एशिया क्रिकेट कौंसिल का जो इजलास हुआ है, उसके अंदर अब आकर मिन्नतें तरले कर रहे हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब से कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रॉफी हमें दें। ये राजीव शुक्ला जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रॉफी हमें दें। ट्रॉफी दें तो आप मांग तो यूं रहे हैं जैसे टॉफी मांग रहे हैं। ट्रॉफी मांग रहे हैं या टॉफी मांग रहे हैं कि अब आप अगर वहां पर मिन्नत तरले कर रहे हैं, जब हम आपको दे रहे थे उस टाइम क्यों नहीं ले रहे थे आप? अब फिर ठीक, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब मेरे दफ्तर आए, मेरे ऑफिस आए और वहां आगे अपनी ट्रॉफी ले लें और वहां आके माफी भी मांगे। बिल्कुल सही कहा मोहसिन नकवी साहब ने। मैं कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। अच्छा, बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, आपने ये जो इनको तुना हुआ है ना, ये इसी तरह इनको तुन के रखे, टेंशन ना लें आप, तुन के रखें इनको कह ये आके इनका जो है ना वो सूर यार मुझे बताते क्यों नहीं तुम? उसका नाम सूर्या है, सूरी मेरे मुंह से क्या करूं। उस जलील इंसान ने, ऐसा जलील कैप्टन आया कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया कि उसको शर्म नहीं आई। चलो मोदी तो कह ही रहा था, मोदी ने अगर कह दिया होगा, मेरे ख्याल से मोदी ने कहा होगा कि तुमने ऐसी ऐसी हरकतें करनी है वहां पर बैठकर, तो अगर मोदी ने कह ही दिया था तो तुम्हें सूर्य कुमार यादव तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए थी कि तुम हट जाते। लेकिन बहरहाल ट्रॉफी तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। ट्रॉफी तो आपको मिलेगी कि अब आप आएंगे और आकर ये जो कप्तान है आपका इंडिया का, ये आएगा, माफ़ी मांगेगा, सॉरी करेगा, उसके बाद हाथ जोड़ेगा, उसके बाद ये ट्रॉफी दी जाएगी। अब भारतीय मीडिया क्या कह रहा है जी ट्रॉफी के बारे में? क्या वो ट्रॉफी नकवी की है? भाई देखो, लेना ना लेना अलग बात है। आप उसे लेके भागे क्यों? आप हमारे बच्चों को ब्लेम कर रहे हो। यार कितने नाहल इंसान हो आप कि ट्रॉफी लेकर भागे क्यों? आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? आपने वो मैच नहीं देखा फाइनल? आपने नहीं देखा ग्राउंड के अंदर नकवी साहब खड़े रहे हैं कितनी देर, और साथ वो शेख भी जो दुबई के थे वो भी खड़े रहे और भी गेस्ट वहां पर खड़े रहे? आपने नहीं देखा? और आपके खिलाड़ी क्या हरकतें कर रहे थे? वो पिछले व्लॉग में मैंने कहा कि जानवरों की तरह ग्राउंड के अंदर लेटे हुए थे, कीड़े मकोड़ों की तरह। मैं कह रहा हूं कीड़े मकोड़ों की तरह वो लेटे हुए थे वहां पर। किसने आपको होश बना दिया? ये क्या आपको अगर सेंस ही नहीं, आप पढ़ी नहीं रहे, स्टडी नहीं कर रहे, आप देख ही नहीं रहे। हमारे बच्चों की ट्रॉफी हमें नहीं दे रहे, हमारे बच्चों के जिम्मे ताडे बच्चे दे निकरा ला लिए ने, असं क्यों नहीं दे रहे? नंगे फिर रहे हैं तुम्हारे बच्चे। जाके स्टडी करो पहले, उसके बाद बात करना कि नकवी की ट्रॉफी है या फलां की ट्रॉफी है। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात ना कीजिएगा। कोई बात भी अगर गलत की तो मैं तुन दूंगा। मैं जिस तरह नकवी साहब तुन रहे हैं, मैं भी इसी तरह तुन के रखूंगा। मोदी ने जो बीज बो दिया नफरत का, उस नफरत को आप देख नहीं रहे, मोदी को समझा नहीं रहे। जाके उसे घसुन मारो धोन च ताकि पता लगे उसे मोदी को कि करना क्या था।
क्रिकेट मैच के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी क्रिकेट का, पूरे वर्ल्ड में जलील हो रहे हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही। ट्रॉफी नहीं दे रहे बच्चों की, ट्रॉफी नहीं दे रहे, जिमें बच्चों दी गोलियां खो के नस गए असी, बैठे खेड रहे, खुती जी नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दुबई के शेख, एक पोस्ट लगाई जी, दिखाइएगा जरा, देखिए पोस्ट आपने, वो कह रहा है कि ये हरकतें, ऐसी हरकत अगर आपने करनी है तो अपने मुल्क में करें, हमारे मुल्क में ना करें। अब आपको सच्चाई का पता चल गया। आप मीडिया पे बहुत बड़े एंकर होंगे वहां के, और बड़ा अपने आप को दिखाते होंगे कि जी मैं बड़ा, अब पता लग गया आपको कि ये दुबई के शेख हैं और ये कह रहे हैं कि ये हरकत जो है ना हमारे मुल्क में ना करें। शुक्र करो कि वो मेजबानी करते हैं, शुक्र करो कि दुबई में वो खेलने देते हैं। उसने कहा कि आइंदा हम इंडिया को खेलने नहीं देंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। डूब के मर जाओ बाप, कि अब इंडिया के साथ खेल, ये कह रहे हैं कि वो हमारे मैदान में आकर, पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा उन्होंने। अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया होता तो पाकिस्तान के बारे में भी कहते ना, इंडिया के बारे में क्यों कह रहे हैं? ये तुम्हारे कप्तान की वजह से सारा कुछ हुआ है, तुम्हारे मोदी की वजह से सारा कुछ हुआ है, जो आपने वहां पर जलील हरकतें की है ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब आपको पता कि मीम्स भी बन रहे हैं और अजीबो गरीब से मीम बन रहे हैं और बड़े खुश भी हो रहे हैं लोग, दिखाइएगा जरा। वो कह रहे हैं राफेल भी हमारे पास और ट्रॉफी भी हमारे पास। हुण वो की कहते हैं, चलो छो समझ तो गए हैं मेरे व्यूअर कि पुट लो जड़े अमरूद पुटने ने। आपकी हरकत की वजह से ये बन रही है, सारा कुछ आपकी जो हरकतें हैं ना उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं, यकीन करो, कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ यहाँ पर बैठकर, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल इसलिए रखता हूँ कि यार थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रकाश राज साहब हैं, क्या बात है, बहुत कमाल विलन है, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात की है। क्या कह रहे हैं जी, वो जरा प्लीज मुझे दिखा दें उसके बाद में। I have a friend who fears only Muslims. He fears only Muslims, but he loves Shah Rukh Khan. वेल डन। प्रकाश राज साहब कमाल है, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। आपने कहा कि जी मेरा एक दोस्त है हिंदू और वो मुसलमानों से डरता है, लेकिन वो सलमान खान को लाइक करता है, शाहरुख को लाइक करता है, वो आमिर खान को लाइक करता है, मुसलमान जितने भी फनकार हैं उनको वो लाइक करता है, उनकी फिल्में देखता है और रफ़ी साहब के गाने सुनता है। ये बहुत कुछ मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया इसलिए कि कॉपीराइट का मसला होता है, पूरा मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो कहता है कि उन सबको वो लाइक करता है और रफ़ी साहब के गाने सुनता है, रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनता है। ये जो बीज आपने बो दिया है मोदी, इसकी वजह से हिंदू जो है वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों से डरता हूँ। इसलिए कह रहा है कि जो आपने घटियापन दिखाया हुआ है ना, जो तस्सुब वहाँ पर फैला दिया है हिंदू मुस्लिम का, वहाँ पर सब लोग रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सारे रहते हैं और सब भाईचारे के साथ रहते हैं। आप शायद पता नहीं कौन से बंदे हैं, मुझे समझ से बाहर है कि आप जब से आप आए, जब से आपका दौर आया, तीसरी बार आप वजीर आजम बने वहां के, जब से आपका दौर चल रहा है, आहिस्ता 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 ये जो तो तस्सुब का जहर है ये उनकी जड़ों में घुसता गया है। उसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा, आपके मुल्क का नुकसान हो रहा है, आपका अपना नुकसान हो रहा है, आपकी जनता का नुकसान हो रहा है, आपकी जनता बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है आपकी वजह से मोदी, आपकी वजह से। आपको ये नहीं पता कि इनके अंदर मोहब्बत कितनी है, कितना प्यार करते हैं इंडियंस पाकिस्तानी आपस के अंदर ही। मैदान क्या, मैं आपको दिखा देता हूं एक वाकया, मैदान के अंदर ही क्या हो रहा है कि दिखाइएगा जरा। अरे क्या बात है, देखा आपने कि ये पाकिस्तानी लड़का है, थोड़ा वायरल हुआ क्योंकि ये मैदान में डांस वांस बड़ा कर रहा था और इंडियंस के साथ ही डांस कर रहा था और तमाम इंडियंस जो है उसके साथ सेल्फियां उतरवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। क्या मोहब्बत है। अब आपने देखी मोहब्बत कि ये आम जनता है, आम जनता को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से,
कोई सियासत से लेना देना नहीं, कोई मोदी की गंदी सियासत से लेना देना नहीं है, मोदी की गंदी सोच से कोई लेना देना नहीं है, मोदी की गलाजत से कोई लेना देना नहीं है, ये मोदी के जो मामलात हैं, जो साजिशें वो कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को वो खुश रहना चाहती है, आपस में वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो मोदी बाज आ जाओ, अपने मुल्क को बचाओ, अपने मुल्क के अंदर ये इंतशार मत फैलाओ, ये जो तासुब आपने फैला दिया है ये गलत फैलाया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। मैं इंडिया की जनता से भी हाथ जोड़कर कहता हूं कि खुदारा ऐसे लीडर को आइंदा मत चूज कीजिएगा, इसको मत लाइएगा, इसको इतनी बुरी शिकस्त होनी चाहिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर, इसको इतनी बुरी शिकस्त होनी चाहिए कि इसे भागने का रास्ता भी ना मिले। ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हमें तो कोई डर खौफ है ही नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है और अल्लाह के हुक्म से वो महफूज हाथ जो है वो पूरी दुनिया में ताकतवर हैं और हमेशा ताकतवर रहेंगे, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और उनकी माँओं को भी सलाम है हमारा, जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।